रिलेशन में आपने देखा था साइन, कास, सेक और कोसेक। आपने कहा था छोटा सा कि क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। और वहीं पे आपने दिखाया था कोसेक थीटा इक्वल टू ये होता है कर्ण बटे लंब। तब आप देखिए जस्ट का ये उल्टा ही तो लिखा है, तो कोसेक के जगह पर कोसेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हो 1/sin थीटा। दूसरी कंडीशन, जी बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है? बोर्ड क्लियर हो गया। अब बताइए, अभी भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है? कोसेक थीटा इक्वल टू अब बताइए, अब तो क्लियर दिखाई दे रहा होगा भाई। कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, ये आपने संबंध दिखाया था इसमें, ये रिलेशन होता है। दूसरी कंडीशन ये बनती थी क्योंकि कास थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण होता है। और यहीं पर आपको पता है कि सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो अब यहाँ देखो कास में और सेक में इन दोनों में एक संबंध दिखाई दे रहा है, जस्ट ये अपोजिट लिखा हुआ है, यानी ये आधार बटे कर्ण लिखा है, तो कर्ण बटे आधार लिखा हुआ है। इसका मतलब सेक थीटा के जगह पर आप 1 बटे कास थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा के जगह पर आप 1 बटे कास थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह टैन थीटा को जब आपने देखा था तो टैन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, और काट थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे लंब। ठीक, तो अब यहाँ देखो टैन थीटा का जस्ट ये अपोजिट लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हो काट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक, तो एक संबंध ये मिला आपका, दूसरा संबंध ये दूसरा रिलेशन मिल रहा है, तीसरा रिलेशन ये मिल रहा है। तो हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध निकाला था। अब कुछ कोणों के ऊपर एक सारणी आपको बना के दी जाती है, उस सारणी को हम लोगों को पढ़ना है आज के दौर में। सारणी आपकी होती है भैया कि कुछ मान होते हैं, निर्धारित होते हैं, जिनका मान हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे आपको पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं ये समकोण त्रिभुज के ऊपर डिफाइन होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए आपको समकोण चाहिए, यानी 90 अंश का एक त्रिभुज चाहिए। तो उस त्रिभुज के लिए अब आप देखिए, उस त्रिभुज के लिए आपको 2 न्यून कोण मिलते हैं और एक सम कोण मिलता है, यानी एक कोण आपका 90 अंश का मिलता है और 2 कोण 90 अंश से कम कम मिलते हैं। ठीक, तो अब देखो भैया यहाँ 2 कोण 90 अंश से कम आपके मिलते हैं। तो अब थोड़े से स्थिति में परिवर्तन होता है कि हम लोग 0 से लेकर और 90 अंश तक सभी कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का एक परफेक्ट मान याद करते हैं। ठीक, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ कोणों के मान, देखिए आपका जो टॉपिक है वो है आज त्रिकोणमितीय अनुपात में
कोणों के मान, त्रिकोणमितीय अनुपात में कोणों के मान, यानी कोणों के मान के बारे में आपको पढ़ना है। देखिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात में कोणों के मान के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है, अध्ययन करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात में कोणों के मान के बारे में पढ़ना। तो अब बताया गया कि इनको आसान तरीके से याद कैसे रखते हैं। जैसे एक कोण आपका 0 डिग्री हो गया, दूसरा कोण आपका 30 डिग्री हो गया, तीसरा कोण 45 डिग्री हो गया, चौथा कोण 60 डिग्री हो गया, पांचवा कोण आपका 90 डिग्री हो गया। मतलब इनके बीच में जो कोण के मान आते हैं उनको भी हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब रचना किया होगा तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इनको बनाना आसान था। ठीक, इनको बनाना आसान था। इस वजह से इनको हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं कि इनके ऊपर त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे रिएक्ट करता है। ठीक, अब देखो भाई, करना क्या है आपको। 0 आपने लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिए और 4 लिख दिए। इन सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से सभी को डिवाइड कर दीजिए। ये मान निकालने का तरीका है। 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया और सभी को 4 से डिवाइड कर दिए। और डिवाइड करने के बाद में सभी का स्क्वायर रूट ले लीजिए। ये स्क्वायर रूट आपने ले लिया। ठीक, सभी का स्क्वायर रूट ले लीजिए तो इसके जो मान आएंगे 0 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 4 का स्क्वायर रूट 1/2 होगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा √3/2 और ये आ जाएगा 1, क्योंकि 4 1 जा 4 है ना, 1 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा भैया त्रिकोणमितीय अनुपात के साइन का मान। तो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें साइन थीटा का ये मान हो जाएगा। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये साइन का मान हो गया। अब बात आई कि भैया साइन मान आपने निकाल लिया, अब कास मान कैसे निकालेंगे। तो कुछ हुए करना ही नहीं, इसको उठाओ और ऐसे घुमा दो, इसको उठाओ और ऐसे घुमा दो। ठीक, देखो, यानी ये आपका सबसे पहले, फिर ये आपका उसके बाद, फिर ये आपका उसके बाद, मतलब सब घूमता जो सबसे आगे है वो सबसे पीछे पहुंच जाएगा। देखो यहाँ कास थीटा का मान अगर निकालना है तो सीधा घुमा दो, यानी 1 को उठा लेके आओ यहाँ, फिर उसके बाद में √3/2 को उठा लेके आओ यहाँ, फिर उसके बाद में 1/√2, फिर 1/2 और फिर आपका 0, उसी को उठा के मोड़ दीजिए। यानी साइन का मान अगर आपने निकाल लिया तो कास का मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया भैया कास का मान। ठीक है, किसी को दिक्कत तो है नहीं। इसी को केवल उठा के ऐसे मोड़ देना, इसको उठाओ ऐसे और ऐसे मोड़ दो ग्राम से, यानी यहाँ ये पहुंचगा, यहाँ √3/2 पहुंचगा, 1/√2, 1/2 और 0 पहुंचगा। ठीक, अब देखिए भाई tan की बात आई तो एक आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में जब संबंध हमने बताया है तो संबंध में आपने देखा, लिखा है आपने सीधे सीधे कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा।
ये आपको संबंध में हमने बताया है। तो अब इसी संबंध पे रखिए, यानी साइन बटे कास अगर ये करते हैं तो tan का मान मिल जाएगा। और tan थीटा इक्वल टू, देखो यहाँ 0/1 यानी इसका मान 0, 1/2 बटे √3/2, तो इसका मान 1/√3 मिल जाएगा। 1/√2 बटे 1/√2 दोनों कट के आ जाएगा 1, √3/2 बटे 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा √3। और 1/0 इसे कहा जाता है अपरिभाषित। 1/0 अपरिभाषित होता है। और इसका जो सिंबल होता है वो इनफाइनाइट की तरह होता है। ये इनफाइनाइट का सिंबल मतलब एक प्रकार का एक सिंबल होता है जो कहीं पर भी लिखा है तो हम लोग ये परिभाषित करते हैं कि ये आपका क्या दिया गया है, अनंत दिया गया। आई बात समझ में, ये आपका अनंत है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। tan का मान आपने निकाल लिया, अब काट का मान निकालते हैं भाई। तो जैसे आपने साइन में पलटा था काट निकला था, वैसे tan को पलटिए और काट बन जाएगा। तो काट थीटा इक्वल टू, इसको पलटिए तो जो सबसे लास्ट में है वो सबसे पहले आ जाएगा, यानी उसको उठा लेके आओ इधर। तो ये हो गया इनफाइनाइट, ये हो गया √3, ये हो गया 1, ये हो गया 1/√3 और ये हो गया 0। तो क्या किया आपने, उठा के पलट दिया। बताइएगा भाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, उठा के आपने क्या किया, पलट दिया। दिखाई दे रहा है ना। तो साइन का हो गया, कास का हो गया, tan का हो गया, काट का हो गया, ये सारे मान आपने निकाल लिए। अब बचता है सेक और कोसेक। ठीक, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा और कास थीटा बराबर 1/सेक थीटा, ये होता है। तो इसके लिए अब आप सारणी बनाएंगे। जो आपको लिखना है भैया उस सारणी को आप डिफाइन करेंगे। देखो यहाँ सारणी हम बनवाते हैं, आप उसको बनाइएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ओके, देखिए आप ये सारणी हम लोग बना रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चाहे चाहे जो कीजिएगा। यहाँ पे जो भैया ये है कोण और ये है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी TR, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले आपने लिखा साइन थीटा, तो आपने अभी बताया है साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ये अभी आपने निकाला था। अब आ जाइए भैया कास थीटा पे। कास थीटा हमने कहा था साइन को पलट दीजिए, तो 1 हो गया, √3/2 हो गया, 1/√2 हो गया, 1/2 हो गया और 0 हो गया। पलट दिया आपने। अभी हमने आपको दिखाया कि tan कैसे निकालते हैं। तो tan को आपने कहा साइन बटे कास, इसका मतलब ये हो जाएगा tan थीटा 0, 1/√3, 1/√3 और इनफाइनाइट अनंत।
अभी हमने आपको कहा कि काट कैसे निकालेंगे भैया। काट थीटा इक्वल टू सीधा इनफाइनाइट √3 एक बटे √3 और 0। ये हो गया आपका। ये आपको निकाल के अभी हमने दिखाया। फिर उसके बाद में सेक थीटा क्या होता है? कास का उल्टा। तो कास का उल्टा मतलब जो कास दिया गया है उसको 1 बटे करके लिख लीजिए। तो ये तो 1 ही आएगा। ये 2 बटे √3 आएगा। ये √2 आएगा। ये 2 आएगा। और ये आपका 1 बटे 0 यानी इनफाइनाइट आएगा। ये सेक थीटा का मान हो गया। और सेक को उठा के घुमा दीजिए। इसे सेक को उठाइए और घुमा दीजिए तो वो आपका कोसेक थीटा का मान बन जाएगा। यानी वो आपका कोसेक थीटा दिखाई देगा। यानी इनफाइनाइट 2 √2 2 बटे √2 2 बटे √3 और 1। ये आपके क्षेत्र कोण के अनुपात के लिए जो कोण के मान थे वो आपके मिल गए। ठीक, ये आपको अपनी कॉपी में नोट के तौर पे दिखाई दे रहा है ना सभी को जी? स्क्रीनशॉट ले लिए? डिग्री का सिंबल लगा दो। हाँ, तो स्क्रीनशॉट तुरंत लीजिए। तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ओके, चलिए अब हमें जो पढ़ना है इसमें इनके जो चिन्ह होते हैं ये कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ पे चिन्ह में परिवर्तन होता है। ठीक, तो अब इनके चिन्हों के बारे में हमें पढ़ना कि चिन्ह कहाँ कहाँ पे परिवर्तित होते हैं और कौन कौन से चिन्ह होते हैं। देखिएगा, इनके चिन्ह कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ पे ये परिवर्तित होते हैं। तो इन चिन्हों के बारे में हमको पढ़ना, अध्ययन करना है। तो चिन्हों को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा कार्टेशियन प्लेन में जाते हैं, कार्तीय तल में जाते हैं। कार्तीय तल का मतलब हुआ कि जहाँ पे आपके दो रेखाएं या दो सरल रेखाएं 90 अंश के कोण पर काटें। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि ऐसा तल जहां पर दो सरल रेखाएं एक दूसरे को परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेदित करें। ठीक, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? वो तल आपका कार्तीय तल कहलाता है। ऐसे तल, ऐसा तल जहां पर दो सरल रेखाएं एक दूसरे को परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करें तो वह तल आपका कार्तीय तल कहलाता है। आई बात समझ में? तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा हमें अध्ययन करना है कि कैसे आपके बनते हैं। तो देखिएगा, किसी समतल पर या किसी तल पर जब दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर समकोण पर काटती हैं तो यह पूरा का पूरा जो तल है ये तल आपका कार्तीय तल कहलाता है। और क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है भैया। अब यहाँ देखो, ये जो तल था, जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत खींची गई तो ये तल आपका बटना शुरू हो गया। तो कितने भागों में बटा? 4 भागों में, 1 2 3 और 4, यानी 4 भागों में ये तल आपका बट गया। और जब 4 भागों में ये तल बट गया तो अब देखिए भैया कि ये पहला भाग जो है ये भी एक प्रकार का तल, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी, यानी इसको कहा जाता है चतुर्थांश। ये भी चतुर्थांश, क्योंकि 4 भाग में बटा तो 4 भाग का एक अंश है, तो कहा गया इसे चतुर्थांश। अब ये पहला भाग तो प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरा भाग तो द्वितीय चतुर्थांश, ये तीसरा भाग तो तृतीय चतुर्थांश, ये चौथा भाग तो चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। ये है आपका द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये आपका तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश यानी थर्ड क्वाड्रेंट। और ये है आपका चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ये दिया गया आपका। अब देखिएगा भाई, प्रथम चतुर्थांश जो होता है, आपको पता है कि यक्ष को हम लोग कहते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कार्टेशियन प्लेन में भुज कहते थे। अब शिष्या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, और वाई को कोट कहते थे, जिसे इंग्लिश में ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। तो अब शिष्या एंड ऑर्डिनेट, इन दोनों चीजों को देखा जाता था। तो यक्ष आपका दिया गया था, एक्स को कहा गया था भुज यानी शिष्या, और वाई को कहा गया था कोट यानी ऑर्डिनेट। ठीक, तो यहाँ पे भुज और कोट दोनों धनात्मक आता था। तो यहाँ का जो चिन्ह बनेगा, कोई पॉइंट अगर होगा तो प्लस प्लस। ठीक, यहाँ आप देखिए एक्स एक्सिस यानी भुज आपका निगेटिव है और कोट आपका पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस। यहाँ आपका भुज भी निगेटिव और कोट भी निगेटिव, क्योंकि इधर निगेटिव इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव। ठीक, तो ये आपका आएगा माइनस माइनस, और इधर तो आप जानते ही हैं प्लस माइनस, ये मिल जाता है भैया आपका। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब यहाँ हमें डिफाइन करना होता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात पहले चतुर्थांश में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में कैसे कैसे होते हैं। तो इसके लिए हमने छोटा सा ट्रिक याद किया है, ASTC, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। हमने ये याद किया है ASTC, ASTC। ये का मतलब होता है आर पॉजिटिव, मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो सब धनात्मक होते हैं। आर पॉजिटिव का मतलब हुआ साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब क्या होते हैं आपके धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यस फार होता है, यस फार साइन। ठीक, तो साइन पॉजिटिव होता है और साइन का एक अपोजिट होता है कोसेक, तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब निगेटिव होते हैं, यानी कॉस,
ये आपके क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तीसरा वाला टी है, तो टी फॉर टैन, यानी टैन और टैन का उल्टा काट। तो टैन और काट जो है आपके ये पॉजिटिव है। बाकी साइन, काट, सेक, कोसेक ये आपके निगेटिव होते हैं भैया। ठीक, यानी पहले में सब धनात्मक, दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टैन और काट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, और चौथे में सी फार कास। तो इसमें चौथे में जो आते हैं ये कास थीटा और कोसेक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं। बाकी साइन थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, कोसेक थीटा ये आपके क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो अब ये है आपका दिया गया भैया, इसको हम लोग इसी तरीके से याद रखते हैं, इसे लिखते हैं। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ठीक, ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एफ ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सी ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और सी जो होता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक, तो ये एस टी सी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, तो इसके अंतर्गत हम लोग रखते हैं। अब आइए बात करते हैं हम लोग, ये कोण टोटल भैया, ये जो कोण है आपका ये कितना बना है, 90 अंश है ना। ये टोटल कोण आपका 90 अंश है। तो प्रथम चतुर्थांश जो होता है उसका अधिकतम और न्यूनतम कोण जो बताया गया, तो अगर कोई कोण थीटा है तो 0 से लेकर, ठीक, कोई कोण अगर थीटा आपका दिया गया है तो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। अब दूसरा यहां से लागू होता है, तो 90 और 180 के बीच में होगा, यानी 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा। तीसरा, यहाँ 180 से आगे जाता है 270 तक, शायद 180 से ज्यादा होगा और 270 से कम होगा। और चौथा आपका जो जाता है ये 270 से कम और 270 से अधिक और 360 से कम होता है। दिखाई दे रहा है, बताइएगा। अगर दिखाई दे रहा है भैया तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्टैंड बाय से है, अब तो दिख रहा है। इसको नोट कर लीजिए।